स्टूडेंट्स, अब हम जो सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स है उसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। और उसका नेक्स्ट टॉपिक जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है उसकी थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल क्या है कि जैसे आप अपने आसपास, जैसे आप नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें पानी में आप शुगर ऐड करते हैं। तो वो जो शुगर है जब आप उसको पानी में ऐड करेंगे तो वो कुछ टाइम के बाद जब आप उसको स्पून के साथ थोड़ा सा हिलाते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद डिसअपियर हो जाती है शुगर। तो वो क्यों डिसअपियर हो जाती है? क्योंकि जो शुगर है वो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है। अब जैसे इनसॉल्युबल का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप जैसे सारडस्ट है, सारडस्ट क्या है आपकी उसका लकड़ी का बुरादा होता है, ठीक है। अगर उसको आप पानी में ऐड करेंगे और पानी में ऐड करने के बाद उसको थोड़ी देर हिलाएंगे स्पून के साथ, तो वो जो सारडस्ट है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, वाटर में घुलेगा नहीं, वो आपको एज इट इज दिखाई देगा। तो ये मटेरियल आपका क्या आ जाता है? इनसॉल्युबल, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस, जैसे आपका शुगर है, सॉल्ट है, चॉक पाउडर है, सैंड है या फिर सॉडस्ट है। शुगर ले लो आप, सॉल्ट ले लो, नमक, चॉक पाउडर ले लो और सैंड ले लो और सारडस्ट ले लो। इन सभी सॉलिड सब्सटेंसेस को आपने कलेक्ट करना है और उसके साथ साथ आपने 5 गिलास लेने हैं और उन 5 गिलास को आपने हाफ वाटर के साथ फिल करना है, ठीक है। देन फिल ईच वन ऑफ दैम अबाउट 2/3 विथ वाटर। हर एक गिलास को आपने या बीकर को आपने 2/3 तक वाटर के साथ फिल करना है। एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, सॉल्ट टू द सेकेंड ग्लास एंड नेक्स्ट में आपने जो आपने नेक्स्ट मटेरियल लिया था, चॉक पाउडर लिया था, सैंड लिया था और सॉडस्ट ली थी, तो इनको आपने कंटिन्यूसली 1 by 1 बीकर में ऐड करना है और स्टर करना है। ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर सब्सटेंसेस इनटू द अदर ग्लासेस, देन स्टर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद स्पून, ठीक है। स्पून के साथ आपने स्टर करना, उसको हिलाना है। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ मिनट आपने वेट करना है। देन ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द सब्सटेंसेस एडेड टू द वाटर। अब आपने ऑब्जर्व करना है कि आपने जो सब्सटेंसेस वाटर में ऐड किया था, जैसे आपने शुगर ऐड की थी, सॉल्ट ऐड किया था, चॉक पाउडर ऐड किया था, सैंड ऐड किया था और सोडस्ट ऐड किया था। तो इन पांचों मटेरियल को, सब्सटेंसेस को आपने 1 by 1 ऑब्जर्व करना है। नोट योर ऑब्जर्वेशन इन फिगर टेबल 2.3। तो आपने टेबल 2.3 में ये ऑब्जर्वेशन आपने दिखानी है, आपने ऐड करनी है। जैसे आपका मिक्सिंग डिफरेंट सॉलिड मटेरियल इन वाटर, तो पांचों के 5 आपने जो मटेरियल है उनको आपने देखना है। जैसे आपका जैसे सॉल्ट है वो डिसअपियर हो जाएगा कम्प्लीटली वाटर में। शुगर है ये भी आपका डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि ये सॉल्युबल है। सैंड है ये सॉल्युबल नहीं है तो ये डिसअपियर नहीं होगा। चॉक पाउडर है ये आपका डिसअपियर नहीं होगा। जैसे कुछ टाइम के बाद जब आप रख दोगे उसको बीकर को स्टर करने के बाद, तो जो चॉक पाउडर वो दोबारा से आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। सॉडस्ट जैसे इसका लकड़ी का बुरादा है ये भी डिसअपियर नहीं होगा, ये भी आपको एज इट इज़ वाटर में दिखाई देगा। तो आपका सॉल्ट एंड शुगर ये 2 सब्सटेंसेस हैं जो आपके वाटर में सॉल्युबल हैं और जो ये 3 सब्सटेंसेस है वाटर में सॉल्युबल नहीं है, ठीक है। देन you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water। कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल होते हैं, कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे आपका शुगर एंड सॉल्ट था वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है जब आप कुछ टाइम के बाद वाटर को देखते हैं। द अदर सब्सटेंसेस डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर वी स्टर फॉर अ टाइम। कुछ टाइम के लिए जब हम उसको स्टर करते हैं और कुछ टाइम के लिए जब हम बीकर को एज इट इज़ रख देते हैं तो वो वाटर में डिसअपियर नहीं होते हैं। दी सब्सटेंसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये सब्सटेंसेस क्या है आपके? ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ठीक है। देन वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जो वाटर है वो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज इट कैन डिसॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस। डू लिक्विड्स आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। क्योंकि जो वाटर होता है इसमें काफ़ी सारे नंबर ऑफ सब्सटेंसेस हैं वो डिसॉल्व हो जाता है। जो भी हम जैसे हम जो फूड लेते हैं उसमें बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो होते हैं, तो वो वाटर में डिसॉल्व होकर हमारी बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि जो सब्सटेंसेस है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस है वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्या लिक्विड
डू लिक्विड आल्सो डिसॉल्व इन वाटर, क्या कुछ लिक्विड भी ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं, वाटर में घुल सकते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 5। ठीक है, तो ये एक्टिविटी देखते हैं। कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, जिसको हम सिरका बोलते हैं, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। ये सारे के सारे लिक्विड हैं जो कि आपको आपके आसपास के एरिया में मिल जाते हैं, जैसे सिरका है, विनेगर है, लेमन जूस है, नींबू का जूस है, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और कोई भी अदर लिक्विड। ठीक है, ग्लास टम्बलर आपने ऐसे बीकर लेना है। फिल इट अप टू हाफ विथ वाटर, देन add a few spoonful of one liquid to this and stir it well। हर एक बीकर में आपने एक एक करके जो लिक्विड है, जैसे विनेगर है, लेमन जूस है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, केरोसिन है, इनको आपने 1 बाय 1 हर एक बीकर में 1 स्पून 1 चम्मच आपने ऐड करना है और कुछ टाइम के लिए स्टर करना है, हिलाना है उसको। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, कुछ 5-1 मिनट तक उसको आपने एज इट इज़ रख देना है बीकर को बिना हिलाए। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्स विद वाटर, तो आपने क्या ऑब्जर्व करना है, क्या ये जो अबव लिक्विड है, जैसे आपका सिरका है, जो विनेगर है, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, क्या ये वाटर में सॉल्युबल हैं, क्या ये सारे के सारे जो भी लिक्विड लिए थे आपने, वो लिक्विड आपके वाटर में सॉल्युबल हैं या नहीं है। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड एज मैनी डिफरेंट लिक्विड्स एज आर अवेलेबल टू यू, जितने भी लिक्विड आपके आसपास अवेलेबल हैं उन सबके साथ आपने ये एक्टिविटी रिपीट करनी है। और आपने एक्टिविटी 2.4 में ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन ऐड करनी है। जैसे विनेगर है, ये वाटर में सॉल्युबल है तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा वाटर में। लेमन जूस है, ये वाटर में सॉल्युबल है तो ये मिक्स हो जाएगा बहुत अच्छे से। मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है तो ये वाटर में मिक्स नहीं होंगे, ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे आप ने उसको वाटर में ऐड किया था। जब 5-1 मिनट के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे बीकर को कुछ टाइम के बाद रखने के लिए, उसके बाद जब ऑब्जर्व करेंगे तो मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल और केरोसिन, ये तीनों आपको वाटर के अपर सरफेस पर दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे ये है आपका, इसमें आपका जैसे कोई भी ब्लू कलर का लिक्विड आपने ऐड किया तो वो वाटर में सॉल्युबल था तो वो सॉल्युबल हो गया, कम्प्लीटली उसमें डिसॉल्व हो गया। लेकिन ये जो है ये आपका मस्टर्ड ऑयल है, जो कि जब आप 5-1 मिनट रखेंगे बीकर को बिना हिलाए तो जो मस्टर्ड ऑयल है ये ऊपर, जो अपर लेयर है वाटर की, उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो जो केरोसिन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है और कोकोनट ऑयल है, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद उसके बाद है कि वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कम्प्लीटली मिक्स विद वाटर, कुछ लिक्विड हैं जो वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल हैं। ठीक है, ये आपने नोटिस किया है। सम अदर्स डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड फॉर्म अ सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, जब हम वाटर में डिसॉल्व करने के बाद कुछ टाइम के लिए बीकर को अनडिस्टर्ब कंडीशन में रखने के बाद दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं जो अपनी सेपरेट लेयर बना लेते हैं। जैसे आपका कोकोनट ऑयल का आपने ऑब्जर्व किया, ऐसे ही केरोसिन ऑयल है, ऐसे ही आपका जो मस्टर्ड ऑयल है, ये भी सेम कंडीशन में है कि आप वो अलग से लेयर बना लेते हैं वाटर के ऊपर। देन पूजो सजेस्ट दैट वी आल्सो चेक इफ द लिक्विड दैट वी यूज्ड इन एक्टिविटी 5 मिक्स वेल विद सम अदर लिक्विड अदर देन वाटर, क्या जो एक्टिविटी 5 में जो भी आपने लिक्विड यूज़ किए हैं, जैसे आपका विनेगर है, आपने जो भी लिक्विड यूज़ किया, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, जो भी लिक्विड आपने यूज़ किए हैं, क्या वो दूसरे वाटर के अलावा किसी और लिक्विड में भी सॉल्युबल है या नहीं है, ये आपने करके देखना है। ठीक है, देन पहेली इज़ क्यूरियस टू नो वेदर गैसेस आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। अब पहेली को क्या क्यूरियसिटी जागी है कि क्या कुछ ऐसी गैसेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं, क्योंकि वाटर में आपके सॉलिड भी सॉल्युबल हैं, लिक्विड भी सॉल्युबल हैं, क्या ऐसी गैसेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं, तो ये भी देखते हैं। सम गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर वेयरएज अदर्स आर नॉट, कुछ गैसेस ऐसी हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं और कुछ गैसेस ऐसी हैं जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। वाटर यूजुअली हैज़ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस डिसॉल्व इन इट, वाटर में कुछ ऐसी बहुत कम क्वांटिटीज में ऐसी गैसेस होती हैं जो कि उसमें डिसॉल्व होती हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लाइव इन वाटर। ठीक है, जैसे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है, जो कि किसके लिए इम्पोर्टेंट है,
उन प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि वाटर में सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो ऑक्सीजन है वो वाटर में सॉल्युबल है। इसके अलावा कुछ और भी गैसेस हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन, और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की वो क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वेदर इट इज़ फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब फ्लोट क्या होता है, कुछ जो ऑब्जेक्ट है जैसे आप कुछ ऑब्जेक्ट हैं जैसे जब आप वाटर में कभी आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर जो सूखी पत्तियां होती हैं वो तैर रही होती हैं। क्यों तैर रही होती हैं? क्योंकि वो उसके ऊपर फ्लोट करती हैं, ठीक है। क्योंकि जो सूखी पत्ती होती है वो पानी के ऊपर हमेशा तैरती है, और जो सिंक सिंक क्या है, जो पानी में डूब जाते हैं, ठीक है। जैसे आप एक कंकड़ पानी में फेंकोगे तो वो जो कंकड़ है वो पानी में डूब जाता है, ठीक है। तो यही जो प्रॉपर्टी है, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट की जो हम इस में रीड करेंगे। While doing activity 4, you might have noticed that insoluble solids separated out from water। जो insoluble solid थे एक्टिविटी 4 में जो आपने किया कि जो insoluble solid थे वो वाटर से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं, वो वाटर में soluble नहीं है, ठीक है। You may have also noticed this with some liquids in activity 5। एक्टिविटी 5 में भी कुछ लिक्विड ऐसे आपने ऑब्जर्व किए, जैसे आपका केरोसिन ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, ये आपने इसमें एक्टिविटी 5 में नोटिस किया है। सम ऑफ दीज मटीरियल्स दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। कुछ मटीरियल ऐसे होते हैं जो कि वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते हैं, उसके ऊपरी सतह पर तैरते रहते हैं, वो वाटर के साथ मिक्स नहीं करते हैं। अदर्स में हैव संक टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कि टम्बलर के बॉटम पर सिंक कर जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। जैसे अगर आप एक चाबी है या फिर स्टोन है, वो अगर आप पानी में डालोगे, बीकर में डालोगे, ग्लास में डालोगे, तो वो उसमें डूब जाता है, ठीक है। देन वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर, ठीक है। ड्राइड लीव्स फॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ ए पॉन्ड, अ स्टोन दैट यू थ्रो इनटू दिस पॉन्ड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे ड्राइड लीव्स है वो पॉन्ड के ऊपरी सतह पर तैर रही होती है, लेकिन जो स्टोन है वो उसमें डूब जाता है, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे आपका ये स्टोन है, आपका कॉइन है, की है, ये आपका वाटर में डूब जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका रबर है, स्पॉन्ज है, आपका ड्राई लीव है, ये आपकी वाटर के ऊपर फ्लोट कर रही होती है। देन इफ़ यू ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल into a glass of tumbler, what happens to all this? ये आपने ऑब्जर्व करना है। Then भुजो would like you to give him 5 examples of each of object। भुजो would like you give him 5 examples of each of object that float or those that sink in water। तो जो आपने 5 एग्जाम्पल देने हैं जो कि वाटर के सरफेस पर फ्लोट करें, और 5 एग्जाम्पल ऐसे सब्सटेंसेस के देने हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट के देने हैं जो कि वाटर में सिंक कर जाए, मीन्स वाटर में डूब जाए, ठीक है। जैसे कॉइन हो गया, आपका स्टोन हो गया, ठीक है, आपकी जो नेल होगी, ठीक है, आपका कोई भी ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में सिंक कर जाएं, उनको आपने सिंक की कैटेगरी में डालना है। और जो वाटर के ऊपर फ्लोट करे, जैसे आपका ड्राई लीव्स हैं, या फिर आपका जो है जो पेंसिल का रब कर उसके बाद वो निकालते हैं ना, पेंसिल छीलते हैं, उसको अब अगर आप पानी में डालोगे तो वो भी फ्लोट करता है, ठीक है। देन फोम है, वो भी पानी के ऊपर फ्लोट करती है। वट अबाउट टेस्टिंग दीज मटीरियल्स टू सी इफ़ दे फ्लोट और सिंक इन अदर लिक्विड्स लाइक ऑयल। अगर इन्हीं लिक्विड्स सब्सटेंसेस को अगर दूसरे किसी लिक्विड में जैसे ऑयल है उसमें ऑब्जर्व करेंगे तो वो भी आपने नोटिस करना है। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ ट्रांसपेरेंसी। क्या है ट्रांसपेरेंसी? क्या है ट्रांसपेरेंसी? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें बताती है कि ये जो सब्सटेंसेस हैं, इन सब्सटेंसेस के आर पार हम देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, या हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। इसको हम ट्रांसपेरेंसी की कैटेगरी में रखेंगे। जो मटेरियल के थ्रू आप बिल्कुल आर पार अच्छे से देख सकते हैं, जैसे आपकी गाड़ी की विंडो होती है, बिल्कुल आराम से आप सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। तो वो आप इसमें आ जाएगा आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में। अब सेकंड कैटेगरी आती है जिन ऑब्जेक्ट के आर पार आप बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, जैसे आपका वॉल हो गई, दीवार हो गई, आपका वुडन डोर हो गया, ठीक है,
ये जो ऑब्जेक्ट है इनके आर पार हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट किस कैटेगरी में आ जाते हैं आपके, ओपेक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में। अब जैसे ट्रांसलूसेंट कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में लगी जो विंडो होती है उसके आर पार हम थोड़ा अच्छे से देख सकते हैं, लेकिन पूरा कम्प्लीटली नहीं देख सकते हैं। आप जैसे बटर पेपर है उसके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, जैसे ऑयली पेपर है उसके आर पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं, पूरा कम्प्लीटली हम नहीं देख सकते हैं, तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाता है, आपका ओपेक ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये प्रॉपर्टी हम इसमें रीड करेंगे, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। अब बचपन में हम सभी खेलते हैं ये वाला गेम, तो छुपम छिपाई जिसको हम बोलते हैं, कि एक जो प्लेयर होता है वो सबको खोजता है, ठीक है, और बाकी सब छिपते हैं जहाँ पर उनको छिपने की जगह मिलती है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर्स। अब आप कैसी जगह तलाशते हैं छिपने के लिए जहाँ पर आप दिखाई ना दें, ठीक है, दूसरे मेंबर्स को आप दिखाई ना दें, ऐसी जगह पे आप छिपते हैं। वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेस, आप ऐसी जगह क्यों तलाशते हैं जहाँ पर आप दिखाई ना दें, ये अभी क्वेश्चन है। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड अ ग्लास विंडो, क्या आप ग्लास की विंडो के पीछे छिप सकते हैं? ऑब्वियसली नोट, नहीं छिप सकते, क्योंकि आपका जो फ्रेंड है वो आपको वहाँ से निकाल लेगा, ठीक है, आपको वहाँ से खोज लेगा, वहाँ पर आपको स्पॉट कर देगा। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटीरियल, क्या आप हर एक मटीरियल के आर पार देख सकते हैं? जैसे आपकी दीवार होगी, आपका डोर हो गया, आपका जो बोर्ड है, आपका जो क्लासरूम में बोर्ड है, आप इसके आर पार देख सकते हैं। आपका जो बेंच है, बेंच के ऊपर आप बैठे हैं, जिसके ऊपर आपका बैग रखा है, आप उसके नीचे आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, ठीक है। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जिन चीज़ों के हम आर पार देख सकते हैं उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। जैसे आपका ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास के आप आर पार देख सकते हैं। कुछ प्लास्टिक ऐसे आते हैं आजकल जिनके हम आर पार देख सकते हैं। ग्लास, वाटर, एयर, एयर के हम आर पार देख सकते हैं, जैसे एयर हमारे इन्वायरमेंट में है जिसके हम आर पार हर चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। ग्लास और वाटर के हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। प्लास्टिक भी अभी कुछ जो प्लास्टिक है वो भी अच्छी जो क्वालिटी के हैं उनके आर पार हम देख सकते हैं। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक। क्या है कि जो शॉपकीपर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो शॉपकीपर होते हैं, जो ईटेबल सब्सटेंसेस हैं, ईटेबल जो हम खाते हैं, जैसे बच्चों को जो भी चीज़ें पसंद होती हैं खाने की, जैसे बिस्किट है, स्वीट है, कोई भी इनको जो पसंद की आइटम होती है, वो प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हैं या ग्लास के कंटेनर में रखते हैं, ताकि वो अच्छे से बच्चों को दिखाई दे और बच्चे उसको लेने की जिद करें, ठीक है। जैसे ये कुछ सब्सटेंसेस हैं, ये प्लास्टिक के या फिर ग्लास के कंटेनर में रखे हुए हैं, ठीक है। देन so that buyer can easily see this item. Then on the other hand there are some material through which you are not able to see. कुछ ऐसे भी मटेरियल होते हैं जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, जिनके हम अगर वो हमारे सामने रख दिए जाएँ तो हम उसके दूसरी साइड में नहीं देख सकते हैं। अब इन मटेरियल्स को क्या कहेंगे? ओपेक मटेरियल, ठीक है। यू कैन नॉट टेल वट इज केप्ट इन अ क्लोज्ड वुडन बॉक्स और कार्डबोर्ड, कार्टन और ए मेटल कंटेनर। अगर कोई मेटल का कंटेनर है या वुडन बॉक्स है या फिर कार्डबोर्ड कार्टन है, अगर इनमें कोई भी चीज़ रखी है तो हम नहीं बता सकते हैं कि इनके अंदर क्या रखा है, ठीक है। अब वुड है, कार्डबोर्ड है या फिर मेटल है, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? आपके ओपेक ऑब्जेक्ट के। अब जैसे वाटर है, एयर है या फिर प्लास्टिक है, ये किसके एग्जाम्पल हो गए? आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के, ठीक है। आपका वुडन बॉक्स है, कार्डबोर्ड है या फिर मेटल कंटेनर है, किसके एग्जाम्पल हो गए? आपके ओपेक ऑब्जेक्ट के, ठीक है। Do we find that we can group all materials and object without any confusion as either opaque or transparent? ठीक है, अब सभी मटेरियल को बिना किसी कन्फ्यूजन के आप इनको अलग अलग कैटेगरी में रख सकते हैं कि क्या आपके लिए किसके आर पार आप देख सकते हैं, क्या ट्रांसपेरेंट है, किसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं, ओपेक है, ठीक है। अब एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 6। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड अ लाइटेड बल्ब। आपने एक पेपर की शीट लेनी है, जो A4 साइज़ का पेपर होता है वो लेना है, और आपने रूम में जो लाइटेड बल्ब होता है उसकी तरफ आपने वो पेपर की शीट रखनी है। तो आपने देखना है कि आप उस पेपर की शीट के आर पार देख पा रहे हैं, नहीं देख पाते हैं। अब आपने क्या करना है? पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑन दिस पेपर
पेपर के ऊपर आपने क्या डालना है, 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल, ऑयल की आपने 2 से 3 ड्रॉप्स उस पर डालनी है और उसको पेपर के ऊपर स्प्रेड करना है, ठीक है। देन लुक अगेन टूवर्ड द लाइटेड बल्ब, अब दोबारा से आपने लाइटेड बल्ब की तरफ देखना है जिस पोर्शन पर आपने ऑयल डाला था, ठीक है, और उसको स्प्रेड किया था, उस पोर्शन के थ्रू आपने लाइटेड बल्ब की तरफ देखना है। डू यू फाइंड दैट बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, जब आपने पहले देखा था ऑयल को स्प्रेड करने से पहले पेपर की शीट के थ्रू आपने जब बल्ब को देखा था, और अब जब ऑयल की ड्रॉप्स को आपने पेपर के ऊपर स्प्रेड किया है, अब जब आप बल्ब की तरफ देख रहे हैं तो क्या अब आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देता है कि अब जब ऑयल की जो ड्रॉप्स हैं जब आप उसको स्प्रेड करेंगे पेपर के ऊपर तो उस अब थोड़ा सा आपको जो लाइटेड बल्ब है वो अच्छे से दिखाई देता है, बट यू कैन सी क्लियरली थ्रू द ऑयल्ड पेपर, ठीक है। तो ऑयल पेपर के थ्रू आप थोड़ा सा क्लियरली देख पाते हैं। इज एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल, क्या इसके जो दूसरी साइड है वो सब कुछ आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है? नहीं, बिल्कुल क्लियरली दिखाई नहीं देता है, थोड़ा बहुत दिखाई दे जाता है लेकिन बिल्कुल क्लियरली दिखाई नहीं देता है। द मटेरियल्स थ्रू विच द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, दूसरी साइड जब हम ऑब्जेक्ट के दूसरी साइड हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं, थोड़ा बहुत देख पाते हैं, क्लियरली नहीं देख पाते हैं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट, ठीक है। रिमेंबर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट, क्या है कि ये जो एक्टिविटी है ये हम फैट के प्रेजेंस के लिए भी देख करते हैं कि अगर किसी पेपर पर आपका ऑयली पैच आ जाता है तो वो फूड आइटम किसकी कैटेगरी में आ जाता है? फैट्स की कैटेगरी में, ठीक है। देन दैट वाज ट्रांसलूसेंट टू। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल, क्या आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटीरियल्स एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। अब आपने मटीरियल को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है? ओपेक जिसके आप आर पार नहीं देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट जिसके आप आर पार बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं, और ट्रांसलूसेंट जिसके आर पार आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ठीक है। देन पहली इज कवरिंग द ग्लास ऑफ टॉर्च विद, पहले सजेस्ट कर रही है कि जब एक टॉर्च है, टॉर्च का जब आप बटन ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो उसके ऊपर जब आप अपनी पाम रखते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है? स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, तो आपने टॉर्च का स्विच ऑन करना है और अपनी पाम की दूसरी साइड देखना है। देन शी वांट्स टू नो वेदर द पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ये बचपन में हम भी बहुत ज़्यादा करते थे कि जो टॉर्च है, टॉर्च को जब अंधेरा होता था ना, लाइट चली जाती थी, तो उस टाइम पर टॉर्च लेते थे, टॉर्च का बटन ऑन करते थे और उसके ऊपर अपने पाम रखते थे, ठीक है, उसमें से थोड़ा बहुत दिखाई देता था और एक दूसरे को डराते थे, भूत आ गया, भूत आ गया, ठीक है। लेकिन आपने अब नहीं करना, और अब तो ऐसी कंडीशन है भी नहीं है कि लाइट चली जाए और अंधेरा हो जाए, तो इन्वर्टर है सबके घर में, ठीक है। वी लर्नड दैट मटीरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। क्या हमने रीड किया है, क्या हमने लर्न किया है इस चैप्टर में कि जो मटीरियल्स हैं डिफर इन देयर अपीयरेंस, चाहे वो एक दूसरे से अलग दिखाई देते हैं, एंड वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स को, और चाहे हम उसको वाटर में मिक्स करें या फिर दूसरे लिक्विड में मिक्स करें, दे में फ्लोट, वो फ्लोट कर सकते हैं या फिर वाटर में सिंक कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की, मटेरियल आपका फ्लोट कर सकता है और सिंक कर सकता है, और दे में भी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ये भी आपकी प्रॉपर्टी है कि आपका जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ओपेक हो सकता है या फिर ट्रांसलूसेंट हो सकता है, ठीक है। देन मटीरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। क्या है प्रॉपर्टीज़ में जो मटेरियल्स की जो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर है या डिफरेंस है उन प्रॉपर्टीज़ में, इन बेसिस पर हम मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि जो आपका मटेरियल है वो आपका ओपेक है, ट्रांसलूसेंट है या ट्रांसपेरेंट है, वो जो मटेरियल है वो सिंक करता है वाटर में या फिर फ्लोट करता है, ठीक है, वो आपका लस्ट्रस है या नॉन लस्ट्रस है। ये कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं इन बेसिस पर आप मटेरियल को आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स। अब आपने पूरा चैप्टर रीड किया है, पूरा चैप्टर आपने पढ़ा है, लर्न किया है, तो अब आपने इन क्वेश्चन का आंसर देना है कि हमें जो मटेरियल है उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं मटेरियल को, क्यों करते हैं? क्योंकि
इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस। हम अपनी सुविधा के लिए ऐसा करते हैं, अपने कन्वीनियंस के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? देखो, एट होम वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। अब आप अपने घर में भी देखिए कि आप जो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एक तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आप एक तरफ रखते हैं, जो दूसरी तरफ के, जैसे आपके किचन में ही ले लो, जो ग्लास होते हैं वो सारे एक तरफ रखेंगे आप, जो कटोरी होते हैं वो सारे एक तरफ रखेंगे, जो चम्मच होते हैं वो सारे एक तरफ रखेंगे। क्यों? वो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए रखते हैं कि अगर हमने कटोरी लेनी है, आपने प्लेट लेनी है या फिर आपने चम्मच लेना है तो आप एकदम निकाल लेंगे। ठीक है, सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम ईजिली। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से लोकेट कर सकते हैं कि ये मटेरियल या ये ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे रखा है। पेन है आपका, पेन स्टैंड में मिलेगा। आपका नाइफ है, नाइफ आपका जो जहाँ पर आपके रखने की जगह है वहाँ पर मिलेगा। स्पून है, जहाँ पर आपने सारे स्पून रखे हैं वहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, सिमिलरली ग्रोसर, जो ग्रोसरी शॉप होती है उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, usually keep all types of biscuit at one corner of his shop, all shops at another, while grains and pulses are stored at some other places। आप लोगों ने देखा होगा जब आप ग्रोसरी की शॉप पे जाते हैं कि जितने भी बिस्किट हैं, नमकीन है, जो बच्चों के खाने के लिए जो टॉफ़ीज़ हैं, जो भी चॉकलेट हैं, वो शॉप के एक साइड में रखी होती हैं। सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, आपके शैम्पूज़ हैं, कंडीशनर हैं, जो भी इस तरह के आइटम है वो एक साइड में रखी होती हैं। जो पल्सेस हैं, ग्रेन्स हैं, वो सारे एक तरफ रखे होते हैं। क्यों? क्योंकि जो शॉपकीपर होता है उसको पता है कि अगर जो आपका जो भी उसका ग्राहक आएगा, अगर उसने किसी भी चीज़ की डिमांड की तो वो एकदम से झट से निकाल के दे देगा। ठीक है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने अपनी शॉप में कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी होती है। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। एक और रीज़न है जिसके लिए हमने मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में रखा है। डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़। क्या है कि हम जितने भी जो मटेरियल हैं, जितने भी जो ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम अलग अलग कैटेगरी में क्यों रखते हैं? क्योंकि अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्योंकि हमने मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है कि किस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम उस मटेरियल की प्रॉपर्टी को अगर हमने स्टडी करना है तो हम अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं और उस प्रॉपर्टीज़ का पैटर्न क्या है उसको भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। देन वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, अब जैसे मेटल है, मेटल के लस्ट्रस होते हैं, नॉन मेटल आपके नॉन लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी थी आपकी, जो मटेरियल होते हैं वो फ्लोट कर सकते हैं या सिंक कर सकते हैं। अब जो एक प्रॉपर्टी थी आपकी कि जो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। आपका जो मटेरियल है, जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप हायर क्लासेस में भी रीड करोगे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि जो मेरी आने वाली हर एक जो नई वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन उसका पहले से ही मिल जाए। और मैं ऐसे ही जो क्लास 6, 7, 8 हैं इनकी कंप्लीट साइंस करवाऊंगी एज़ पर न्यू सिलेबस। ठीक है, जो अभी न्यू सिलेबस निकाला है एनसीईआरटी ने, उस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं सिलेबस करवाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर जो वीडियो है उसको वॉच कीजिए और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो भी मुझे दीजिए, जिससे कि मुझे पता चल सके। ठीक है, थैंक यू।